हेलो मेरे प्यारे दोस्तों आज की कहानी की लेखिका हैं के कामेश्वरी। पद्मा और वेंकट दोनों ही बैंक में काम करते थे। वहीं से उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई थी। दोनों एक ही ब्रांच में काम करते थे। बड़ों की रजामंदी से दोनों का विवाह बड़े ही धूमधाम से हो गया। अपनी ज़िंदगी में वे दोनों बहुत खुश थे। एक साथ ऑफिस जाना, एक साथ वापस आना, ये सिलसिला चलता रहा। वेंकट भी पद्मा की हर ज़रूरत पूरी करता था। घर और बाहर के कामों में भी उसकी मदद कर देता था। ऐसा कहें कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। उन दोनों के दो प्यारे से बच्चे हुए, लड़का गौतम और लड़की सीमा। दोनों बच्चे बहुत सुंदर और पढ़ने में होशियार निकले। पढ़ाई खत्म करके दोनों नौकरी करने लगे। माता पिता की पसंद का मान रखते हुए दोनों ने उनके पसंद के रिश्तों को ही अपनाया था। सीमा के पति लक्ष्य और गौतम की पत्नी ममता दोनों ही बहुत अच्छे थे। गौतम और सीमा दोनों ही कंपनियों की तरफ से अमेरिका पहुंच गए। दोनों ने घर भी पास ही 2 घंटों की दूरी पर ले लिया। पद्मा और वेंकट ऑफिस से छुट्टियां लेकर अमेरिका घूमकर आ गए। उन्होंने रिटायर होने के बाद 6 महीने वहीं अपने बच्चों के साथ बिताए और वापस आ गए। यहाँ इंडिया में भी वे अपने रिटायरमेंट लाइफ को अच्छे से बिता रहे थे। एक दिन सुबह सुबह सीमा का फ़ोन आया कि वे माँ बनने वाली है। फिर क्या, पद्मा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पद्मा और वेंकट वैसे भी रिटायर हो गए थे, इसलिए अमेरिका के लिए रवाना हो गए थे। वहीं रहते रहते उन्हें 3 साल हो गए। ग्रीन कार्ड भी मिल गया था। अब बच्चे दोनों वहीं हैं तो वे भी वहीं के हो गए। सीमा की बेटी अकीरा 18 महीने की हो गई थी। उसे घुमाने ले जाना, खाना खिलाना, सब काम पद्मा और वेंकट ही करते थे। कहते हैं कि असल से सूत प्यारा होता है, वैसे ही अकीरा इन दोनों के लिए खिलौना बन गई थी। अभी अभी दोनों वॉक करके घर पहुँचे। देखा गौतम अपनी पत्नी ममता के साथ मिलने आया हुआ है। उन्होंने पूछा, क्या बात है गौतम, वीकेंड के पहले ही तुम दोनों के दर्शन हो गए हैं। गौतम ने कहा, माँ, आप लोगों को खुशी की खबर देना था। उन्होंने बताया कि ममता माँ बनने वाली है। हम बहुत खुश हो गए। नाना नानी तो बन गए थे, अब दादा दादी बनने की बारी है। ममता और सीमा दोनों ही नौकरी करती हैं, इसलिए हम अकीरा को देखने यहाँ बेटी के घर में ही रुक गए थे। एक वीकेंड गौतम आकर कहने लगा कि माँ, ममता को 9वां महीना लग गया है और कल ही उसकी माँ का फ़ोन आया है कि उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। आपको मदद करनी ही पड़ेगी। हम दोनों ने कहा, हम ज़रूर आएंगे, क्योंकि हम ज़रूरत के समय काम नहीं आए तो कैसे बोलो। गौतम खुश हो गया। फिर मिलूँगा माँ कहकर चला गया। डे केयर नहीं भेज सकते हैं तो उसकी देखभाल करना भी ज़रूरी है, और ममता, उसको भी हमारी ज़रूरत है। क्या करें सोच रहे थे कि वेंकट ने कहा, पद्मा, बच्चों को हमारी ज़रूरत है तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। हम एक काम करते हैं, मैं यहाँ अकीरा के लिए रुक जाऊँगा, तुम गौतम के घर जाकर उनकी मदद करो। हम दोनों ने अपने मन से ये फैसला लिया था। इसे सुनकर बच्चे भी खुश हो गए थे। मैं बहुत सारी हिदायतें देकर गौतम के साथ उसके घर चली गई। डॉक्टर की देख रेख में ममता को सही समय पर लड़का हुआ, जिसका नाम उन्होंने अक्षय रखा। मैं अक्षय की देखभाल करने में व्यस्त हो गई। वीकेंड पर सीमा सा परिवार यहाँ आ जाती थी या हम वहाँ चले जाते थे। जिंदगी गुजर रही थी। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे, ये तो ठीक है, आगे क्या? अब असली कहानी पढ़िए। बात ये है कि पद्मा और वेंकट कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं रहे थे। एक ही ऑफिस में थे, साथ जाना साथ आना। फिर क्या, पर आज बच्चों की खातिर वे अलग अलग रह रहे थे। सुबह की चाय से लेकर रात को सोने तक दोनों साथ रहते थे। पद्मा अपने मायके भी वेंकट को छोड़कर नहीं जाती थी। अब यहाँ वीकेंड पर मिलते थे, परंतु बात करने के लिए एक शब्द भी मुंह से नहीं निकलता था। दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते थे। अपनी मर्जी से ये निर्णय लिया था तो किसी से कुछ कह भी नहीं सकते थे।
गौतम को अपनी कंपनी के काम के सिलसिले में इंडिया जाना था। उसने सबको बता दिया था कि 15 दिनों में काम खत्म करके वापस लौट आएगा। कहने के मुताबिक वे इंडिया चला गया। 15 दिनों के बाद वे आया। सीमा का परिवार भी गौतम से मिलने आ गया। पद्मा खाना बनाने में व्यस्त थी। वहीं पर वेंकट भी आ गया और दोनों मिलकर काम करने लगे। सीमा ने आवाज़ दी, माँ, पिताजी, आप दोनों भी यहाँ आ जाइए। गौतम ने इंडिया की बहुत सारी बातें बताईं। इस थोड़े से समय में ही वे सबसे मिलकर आ गया था। सीमा ने कहा, माँ, आप दोनों के लिए हमारे पास एक सरप्राइज़ है। गौतम चिल्ला रहा था कि सीमा अभी नहीं, बाद में बताएंगे, पर उसने सुना नहीं और कहा, हम दोनों नया घर खरीद रहे हैं। मैं और वेंकट खुश हो गए थे। मैंने कहा, जहाँ तुम लोगों ने घर लिया है वहाँ से गौतम को ऑफिस के लिए दूर तो नहीं होगा ना? सीमा ने कहा, नहीं माँ, गौतम का ऑफिस ज़्यादा दूर नहीं है। सीमा और गौतम अपने अपने घरों में शिफ्ट हो गए। जब हम दोनों ने देखा तो हमारे आश्रय का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि दोनों पड़ोसी थे। मैंने कहा, अरे वाह, क्या बात है, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया है। गौतम ने सबकी उपस्थिति में बताया, माँ, ये कमाल हम दोनों का नहीं, मौसी का है। जब मैं इंडिया गया था तो मौसी से मिलने भी गया था। बातों बातों में जब उन्हें पता चला कि आप दोनों अलग अलग रहते हैं, उन्होंने मुझसे कहा, गौतम, तुम्हारे माता पिता को कभी भी मैंने अलग अलग रहते नहीं देखा है। तुम लोगों ने उन्हें इस उम्र में अलग कर दिया है, ये बहुत गलत है। मैंने कहा, उन्होंने अपनी मर्जी से ये निर्णय लिया है मौसी, हमने तो उनसे कहा ही नहीं है। मौसी ने कहा, माता पिता अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते हैं गौतम, इसलिए उन्होंने तुम लोगों के लिए दिल पर पत्थर रखकर ये निर्णय लिया है। उन दोनों को मिलाने का काम भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। मैंने जब इन सबको बता दिया तो हम चारों ने मिलकर ये फैसला लिया कि घर नज़दीक होंगे तो आप कभी अलग नहीं होंगे। बस हमने पास पास घर खरीद लिया। ममता ने कहा, मम्मी जी, मैंने एक नैनी का इंतज़ाम भी कर लिया है, तो वे बच्चों को देख लेगी। आप दोनों बातें करते हुए उसे मॉनिटर कर सकते हैं। वेंकट भी बहुत खुश हो गए। एक दिन नहाकर मैं आईने के पास बाल बनाते हुए गा रही थी कि लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए। पीछे से वेंकट आए और उन्होंने कहा, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहता हूँ पद्मा, इस गाने को भूल जाओ। दोनों हंसने लगे। उन्हें हंसते हुए खुश देखकर बच्चों को भी अच्छा लगा। गौतम ने मौसी को फ़ोन करके बता दिया और उन्हें धन्यवाद कहा कि आपके कारण हम जान सके हैं और हमारे माता पिता खुश हैं। दोस्तों, अपने माता पिता के बिन कहे उनके मन की बात बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं, पर कोई बात नहीं है। गौतम और सीमा ने किसी की बात सुनी और उसे अमल में लेकर आए ताकि माता पिता खुश रह सकें। यही बहुत बड़ी दौलत है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।